जब लोकतंत्र मौन हो जाए, जब नेताओं की आवाजें सिर्फ चुनाव तक सिमट जाए, जब अफसरशाही जनहित के बजाय कॉर्पोरेट फायदे की दलाली करने लगे, तब कोई न कोई उठता है जो खुद को कुर्सियों से नहीं जमीन की आहट से जोड़ता है। शिव विधानसभा से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी आज ऐसे ही एक नाम बनकर उभरे हैं। उन्होंने न सिर्फ सिस्टम की चुप्पी पर सवाल उठाया, बल्कि उस राग के पास रात गुजारकर एक जिंदा आंदोलन की चिंगारी सुलगा दी, जिसे अब नजरअंदाज करना सत्ता के लिए आसान नहीं होगा। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी, जिसकी जड़ें सिर्फ जमीन में नहीं बल्कि परंपरा, पर्यावरण और लोक संस्कृति में गहराई तक फैली है, आज विनाश की आखिरी सांसें ले रहा है। विकास के नाम पर सोलर कंपनी ने जिस तरह जेसीबी मशीनों से थार की छाती चीरकर हजारों खेजड़ी के पेड़ों को काटा, फिर उन्हें आग के हवाले कर दिया, वह किसी संवेदनशील नागरिक को झकझोर देने के लिए काफी है। लेकिन अफसोस की बाकी नेताओं की आत्मा नहीं जागी, उनके होठ नहीं हिले। पूरे घटनाक्रम पर सत्ता से जुड़े दलों ने चुप्पी साध रखी है, मानो राज्य वृक्ष की राख उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। वहीं शिव क्षेत्र के निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी से न सिर्फ इस विनाश का विरोध किया, उन्होंने अपने तरीके से उस दर्द को जिया भी। उन्होंने खेजड़ी की जली हुई राख के पास जमीन पर सोकर यह ऐलान कर दिया कि यह लड़ाई अब सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं रहने वाली। यह विरोध सिर्फ प्रेस नोट या विधानसभा की औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह धरती के उस संघर्ष का चेहरा बन चुका है जिसे सत्ता की कुर्र मशीनें कुचल रही है। बरियाड़ा गाँव की सरहद में वह मंजर किसी शमशान से कम नहीं था। वहाँ की मिट्टी में अब हरियाली नहीं, खाक उड़ रही थी। वहाँ सिर्फ राख नहीं थी, वहाँ मरे हुए पेड़ों की आत्मा चीख रही थी। यह कोई मामूली हरियाली नहीं थी, यह वो खेजड़ी थी जिसने सदियों से थार के जीवन को बचाए रखा, जिसकी छांव में किसान थकान मिटाते हैं, जिसके तनों से पालतू जानवरों को आहार मिलता है और जिसकी जड़ों में एक पूरी सभ्यता सांस लेती है। उसे काट देना सिर्फ पेड़ों को खत्म करना नहीं, एक पूरी संस्कृति को जलाना है। रविंद्र सिंह भाटी ने खुलेआम प्रशासन पर सवाल उठाया, कहा कि यह सब कुछ अधिकारियों की मिली भगत और सहमति से हो रहा है। उन्होंने बताया कि जब वो कंपनियों से अपील कर रहे थे कि राज्य वृक्ष को मत काटो, तब प्रशासन आंखें बंद किए बैठा था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि एक और माँ के नाम पर एक एक पेड़ लगाकर फोटो खिंचवाई जाती है, वहीं दूसरी ओर हजारों खेजड़ी के वृक्षों को खामोशी से मौत के घाट उतारा जा रहा है। क्या यही दोहरा चरित्र हमारे संस्कारों का है? क्या अब पर्यावरण भी बिकाऊ नीति का हिस्सा बन चुका है? इस पूरे कांड के बाद गांव के लोग भी सवाल करने लगे हैं। पंचायतों में, चौपालों में, खेतों की मेड़ों पर अब एक बात हो रही है कि खेजड़ी के नाम पर यह लूट कब तक चलेगी। और सबसे अहम सवाल यह उठ रहा है कि जब निर्दलीय विधायक जमीन पर बैठकर इस विनाश का विरोध कर सकता है, तो बाकी दलों के नेता कहाँ हैं? क्या उनकी जिम्मेदारी सिर्फ चुनावी सभा और बटन दबाने तक सीमित है? क्या उनका मौन इस लूट में उनकी भागीदारी नहीं दर्शाता? खास बात यह है कि जिस इलाके में यह सब हो रहा है, वहाँ के लोगों को सोलर प्लांट से कोई सीधा लाभ नहीं मिल रहा। रोजगार भी बाहरी लोगों को दिया जा रहा है और नुकसान स्थानीय पर्यावरण, पशुधन, भूमि स्वामियों और समाज के लोगों को झेलना पड़ रहा है। खेजड़ी को काटना एक इकोलॉजिकल क्राइम है, लेकिन इसे सरकारी संरक्षण में अंजाम दिया जा रहा है। यह पूरी घटना केवल एक विधायक का विरोध नहीं, यह उस किसान की लड़ाई है जिसके बेल खेजड़ी की पत्तियों से पेट भरते हैं। यह उस ग्रामीण की चुप्पी का टूटना है जिससे अब महसूस होने लगा है कि उसका जंगल, उसका जीवन, उसकी जमीन कोई और लूट रहा है। यह उस बच्चे की आंखों का सवाल है जिसने आज तक अपने गांव की छांव में सिर्फ खेजड़ी को देखा था, अब उसकी जगह जलती हुई राख नजर आती है। रविंद्र सिंह भाटी ने इस राख को सिर्फ देखा नहीं, उसमें रात गुजारी और शायद इस राख से अब एक नई चिंगारी निकलेगी, एक ऐसा जन आंदोलन जो न सिर्फ खेजड़ी के लिए बल्कि उस हर पेड़, हर नदी, हर खेत के लिए होगा जिसे मुनाफे की भूख निगलने की तैयारी कर बैठी है। यह लड़ाई अब केवल वृक्षों की नहीं रही, यह लड़ाई हमारे वजूद की है। अब अगर खामोश रहे तो कल ये राख हमारे बच्चों की सांसों तक पहुंच जाएगी और तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए अब ये मुद्दा किसी विधायक का नहीं, हर जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह इस राख से उठती बदबू को पहचाने और सवाल पूछे इतनी ताकत से कि सत्ता की दीवारें भी हिल जाए। ऐसी चर्चाएं वहाँ के लोग लगातार कर रहे हैं। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए द बवाल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।